प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक ऐतिहासिक कहानी के सफर में, जहां एक शानदार विरासत और आस्था की अद्भुत दास्तान का राज खोलते हैं। पंजाब के शहर खरड़ में एक महान बीत गई की यादगार महाराजा अज सरोवर भगवान राम जी के दादाजी के साथ ताल्लुकात रखता है। उस समय के जब इतिहास और पौराणिक कथाएं मिल जाती हैं। यह भव्य सरोवर या पवित्र सरोवर के रूप में निर्मित हुआ था। आज यह हिंदू समाज के बड़े इतिहास का प्रमाण है, जिसका महत्व आज भी बरकरार है। इस पवित्र स्थल के अगले इतिहास की शुरुआत के गवाह है राम मंदिर के निर्माण का आरंभ। जल्द ही यहाँ एक अत्यंत सुंदर मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर के निर्माण के साथ साथ इस स्थल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया जा रहा है, जिसमें पीढ़ियों की पूजा और ध्यान की गूंज आज भी सुनाई देती है। जल्द ही इस पवित्र भूमि पर एक चमकदार मंदिर होगा, भगवान राम के समर्पण और संविधान मिलान का प्रतीक। नमस्कार दोस्तों, AKS न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुनीश भारद्वाज। मैं आपको लेके आया हूँ खरड़ में अज सरोवर के पास, जहाँ पे कि आज भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। भगवान राम हम सभी के प्रिय हैं। वो न केवल एक भगवान है, बल्कि हमारे देश की वो आत्मा है। कण कण में भगवान राम बसे हुए हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भी भगवान राम मंदिर का निर्माण किया गया। इसी तरह ही ये अज सरोवर, जो कि खरड़ में भगवान राम जी के दादाजी के नाम से जाना जाता है, वो काफ़ी दिनों से यहाँ पे दयनीय स्थिति में था। परंतु यहाँ पे शशिपाल जैन जी और उनकी टीम ने उनके अथक प्रयास से आज राम मंदिर बनने का कार्य शुरू होने जा रहा है और जल्द ही यहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जाएगा। बिलोंग करते हैं आज सरोवर में ये राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है और आप इसके पिछोकड़ के बारे में भी जानते हो, तो क्या कहेंगे कि ये राम मंदिर के बारे में? देखिए, मेरा जन्म खरड़ शहर में हुआ था और जब मैं MP भी बन के गया तो सारे पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में जो डाटा जाता है उसमें खरड़ का जिक्र किया हुआ है। ये बहुत पुराना सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर था ये, और जब बारिश होती थी तो लोग देखने आते थे कि कितना पानी से भरा हुआ है। इसके साथ कुछ पुराने मंदिर भी थे जिसमें भगवान अज के नाम का पत्थर लगा हुआ था। ये श्री शशिपाल जैन जी ने, उनकी सारी टीम ने मिलजुल कर इसके पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। पहले यहाँ भवन बनाया और अब ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और मंदिर के साथ सरोवर, ताकि एक धार्मिक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा ये केंद्र बने। सारे शहर के लोगों ने बहुत इसमें योगदान किया है। हमारे चरणजीत सिंह जी चन्नी जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया, और बाकी सब लोगों ने भी बहुत बड़ा योगदान इसमें अंदर किया है। मैं समझता हूँ कि ये मेरे जन्म स्थान के लिए, जहाँ मैं पैदा हुआ था, इतना बड़ा निर्माण होना, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत जल्द और ज़्यादा विकसित होगा और इतनी तेज़ी से आगे जाएगा कि खरड़ का नाम केवल देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सानू में आ जाए। ये शहर ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਲਾਬ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਣਾ ਆਏ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। मैं इत्थे गीता ते महाभारत के नाल इत्थे रमायण का अध्ययन सेंटर बनाने वास्ते पास किया होया। इत्थे नाल ही ब्राह्मण पाठशाला है, उत्थे जिहड़ा यह एक ना एक दिन गीता अते रमायण का अध्ययन सेंटर बनेगा। इसदा इतिहास क्या है जिहड़ा मंदिर बनन जा रहा है? इतिहास बारे माड़ा जिहा जानना पवेगा। इसदा इतिहास ये है जी, जिहड़े महाराजा अज सी इत्थे आए सी, उन्हां दे नाम ते तलाब है, उन्होंने तलाब बनाया सी। महाराजा अज दशरथ जिहड़े कि रामचंद्र जी के पिता है, उहदे पिता सी ते श्री रामचंद्र जी के दादा जी सी। ये गुरुकुल है, गुरुकुल रघुकुल जिहड़े अज सी महाराजा, उन्हां दे पिता जी सीगे रघु, वो भी महाराजा सी। ते ये सूर्यवंशी तो बाद रघुकुल बनया, रघुवंशी बने। ते श्री राम जी का जन्म तो बाद भगवान राम जिहड़े इत्थे अपने दुनिया दे विच आए है, वो उन्हां दी इत्थे जिहड़ा पूरा राम दरबार बन के उन्हां दी मूर्ति लग के ते हनुमान जी की मूर्ति लग के एक
ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਸੁਣ ਕੇ रामायण पे असर करके अपने जीवन को बड़ा करना चाहिए। कि मैंने बताया कि खरड़ में बहुत ही भव्य राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है। उनके साथ जो जिन निर्माण में जिनका सहयोग है वो हमारे प्रवेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। मुझे याद है आज भी प्रवेश जी, जब हमने यहाँ पे कुछ साल पहले सफाई करके 500 दिए जलाए थे और हमने मनोकामना करी थी कि यहाँ पे भव्य निर्माण हो, और आज वो दिन मेरे ख्याल भगवान ने हमारी सुन ली कि यहाँ पे अब भगवान राम का मंदिर बहुत जल्द बन जाएगा। अब क्या कहेंगे और आपका क्या संघर्ष रहा हो उसके बारे में हमें बताएं। जय श्री राम जी। मनीष जी आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग इस सरोवर के लिए पहले भी लड़ते आए हैं, चाहे अपने छोटे स्तर पर ही सही। हम सफाई से जुड़े हुए लोग थे, तो यहाँ पे सीवर का पानी आता था तो हम उसके लिए बहुत फाइट करते थे, और इसकी एक बार हम सब ने अपने प्रयास से सफाई की थी, और पूरे शहरवासियों के साथ हमने यहाँ 500 प्लस यहाँ पे 501 दियों की दीपावली यहाँ पे की थी, और साथ ही साथ मनोकामना की थी कि प्रभु श्री राम हमारे खरड़ में आके वास करें। और आज हमारे उस सपने को आज पंख लगे हैं, आज वो मूर्त रूप में हमारे साथ है। आज हमने नींव पत्थर रखा है, और हम सामाजिक कार्यकर्ता और पूरे शहरवासी आज हम बहुत प्रसन्न हैं। ये एक ऐतिहासिक नगरी बने, ऐतिहासिक शहर बने, और इसके लिए सबकी मनोकामना है, पूरे सबके सहयोग के साथ ये बहुत भव्य मंदिर बने। खरड़ की या पूरे पंजाब की पहचान इससे हो। जय श्री राम। कितने दिनों तक का प्रोजेक्ट है, कितने दिनों तक बनके तैयार हो जाएगा? दिनों का नहीं मनीष जी, मुझे लगता है अभी इसका तो साल के हिसाब से काम चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी लागत और जिस हिसाब से इसकी डिज़ाइनिंग चल रही है, मुझे लगता है इसमें काफ़ी वक्त लगेगा अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ कि आपकी जो मनोकामना जल्द पूरी हो। श्री राम मंदिर आज सरोवर विकास समिति के चेयरमैन अशोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे ये आज सरोवर के बैकग्राउंड के बारे में और जो अब मंदिर बन रहा है उसके बारे में। मेरी आयु लगभग 70 वर्ष है। मैं यहीं का मेरा जन्म हुआ। हम अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे यही सुनते आए हैं कि ये जो सरोवर है महाराजा आज जो भगवान श्री राम के दादाजी थे उनके नाम पे है, और तब से ही सुनते आ रहे हैं। और ये हमारा जो शहर खरड़ है, इसके हर सुख और दुख में ये सरोवर जो है हमेशा उनके साथ रहा। कभी भी जब भी कोई ऐसी घटना होती थी जिसमें सरोवर का होना ज़रूरी था, तो वो सारी ज़रूरतें यहीं सरोवर से ही पूरी होती। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज से 50-60 साल पहले खरड़ के नीचे पानी की भी बहुत कमी थी, जिसलिए सरोवर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करता था। तो अब इसमें निर्माण शुरू हुआ भगवान श्री राम मंदिर का, तो काफ़ी दिनों से ये मन में था कि ऐसी पवित्र और ऐसी ऐतिहासिक जगह पे भगवान राम का मंदिर होना चाहिए। तो कुछ लोग बैठे, भाई बंधु बैठे, निर्णय हुआ और काम शुरू हुआ। आज विधिवत तौर पे इसकी आधारशिला रखी गई। आने वाले 2-3 सालों में ये बनके तैयार हो जाएगा, और इसकी अनुमानित लागत जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताई को 10 करोड़ के लगभग हो जाएगी। और ये सारे का सारा जो पैसा है हमारे शहर निवासी ही अपनी ओर से इकट्ठा करके इसमें लगाएंगे, और यही लोगों के साथ जुड़ने का हमारा एक माध्यम है कि सभी इसमें साथ में जुड़ें। और जो भगवान राम के दादाजी महाराज आज हैं, उनका नाम जो है वो सदा के लिए सदा ही ऐसे ही चलता रहे। और इसके सरोवर के बारे में मैं ये भी जो हमारे बुजुर्गों से सुना है कि जैसे 300-350 साल पहले चप्पड़चिड़ी में एक जंग हुई थी, जो ये सूबा सरहंद और बंदा बहादुर के बीच में, तो उस समय इस सरोवर का एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि तब पानी आसपास कहीं नहीं था। तो उस जंग के दौरान जितने भी पशु या ऐसे घोड़े या जिनके, उनका पानी की सारी पूर्ति यहीं से होती थी। और वैसे भी इसका पानी अच्छा माना जाता था, शुद्ध माना जाता था। तो लोग कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए हर जगह इस्तेमाल करते थे। तो पीछे कई बार इस पे लोगों ने कब्जे करने की भी कोशिश की, लेकिन शहर निवासियों ने इकट्ठे होकर कभी उनका जो प्रयास है उसको पूरा नहीं होने दिया।
हमेशा विरोध किया और उनके कब्जे नहीं होने दिए। अब तो सरकारी तौर पे भी जो सरोवर की बाउंड्री वगैरह बना दी गई है और मुझे आशा है कि ये मंदिर भी जल्दी बनकर तैयार होगा और एक ऐसी अच्छी एक सैरगाह के रूप में तो बनेगा ही बनेगा। एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी इसका बहुत होगा क्योंकि ये भगवान राम के दादाजी के नाम से जुड़ा है। इसीलिए अशोक जी, मैंने देखा कि खरड़ जो है एक ऐतिहासिक कस्बा है, शहर तो नहीं मैं कहूँगा, एक कस्बा है। इसमें कई जगह पे मंदिर बने हुए हैं और आज मुझे भी यहाँ पे 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो आज सरोवर की मैंने बड़ी दूरदर्शा देखी। पहले आपको याद होगा कि हमने कुछ सालों पहले यहाँ पे दिए भी जलाए थे और उस समय भी हमने ये मनोकामना करी थी कि यहाँ पे जल्द मंदिर बने और सफाई हो। तो खरड़ एक ऐतिहासिक शहर है, तो यहाँ पे एक मंदिर बनने से खरड़ का भी एक देश के मानचित्र पर और विश्व के मानचित्र पर इसका भी नाम होगा मंदिर बनने से। हाँ, जैसे आपने अभी कहा कि दुर्दशा, ये दुर्दशा उसी समय थी जब लोगों ने कब्जे किए हुए थे। इसका केस भी चला कम से कम, क्योंकि इसमें 50% शेयर जो हैं 152 कनाल का 19 एकड़ का ये पूरा रकबा है और 50% जो शेयर हैं वो भारत सरकार के हैं और 50% यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके हैं। तो पहले लोगों ने जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने सरकार से अपने नाम अलॉट करवा के रजिस्ट्रियाँ हो गई, सब कुछ हो गया था। तो वो कहता है यहाँ केस चले। तो यहाँ के एक पुराने वरिष्ठ वकील थे कौशल साहब, SD कौशल, तो उन्होंने ये केस लड़े और सारे जो जितने भी कब्जे थे वो ख़त्म करवाए और जितनी भी रजिस्ट्रियाँ थी सारी कैंसिल करवाई। उसके बाद फिर किसी ने जो साइड सड़क के साथ लगती है, बहुत कीमती जगह है वो, उस पर कब्जा करने की कोशिश की। रात को उन्होंने रातों रात कब्जा किया, तो सुबह ही लोगों ने सारा कब्जे हटा दिए और उसके बाद दोबारा कभी कब्जा न होने नहीं दिया। फिर सरकार भी बीच में आई, उसके भी तो सारा इसका जो सरोवर है, जो यहाँ का नक्शे बनाने वाले हैं पंजाब सरकार के चीफ आर्किटेक्ट, उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने सारा बनाया। यहाँ के SDM, डिप्टी कमिश्नर सारे बीच में आए क्योंकि शहर का आस्था का भी सवाल था और लोगों की मतलब भावनाएं भी साथ में जुड़ी हुई थी। इसलिए इसको नए सिरे से निर्माण का फिर कार्य आरंभ हुआ। लोगों ने अपने आप श्रमदान भी बहुत किया। जो इसकी खुदाई हुई, इसमें पहले पानी जो है उसका नेचुरल तरीके से आता था, कुदरती आता था। जो बलौंगी या पुल है उसके पास से लेके जो 6 किलोमीटर का ये एरिया है, सड़क के साथ साथ सारा पानी इसमें आता था, इसलिए पानी की कभी कमी नहीं होती थी। लेकिन अब सारे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो अब ये समस्या हमारे सामने आएगी। तो सरकार से बात भी हुई है, नगर कौंसिल से भी, कि खरड़ में जो SY उसका नहर का पानी आएगा कजौली वाटर वर्कर्स से, उसी में से इसमें पानी डाला जाएगा और इसका जो सरोवर का पुराना इतिहास जैसे भी था, भरा हुआ होता था हमेशा, वही अब भी आगे से मंदिर के आसपास पानी होगा। और वही और रही जो दूसरी बात आपने कही कि मंदिर बनने से इसका भारत के मानचित्र पे एक नाम होगा, क्योंकि ये मंदिर देखा जाए तो बहुत ही एक अलग डिज़ाइन से और अलग उससे बनाया जा रहा है और है भी बिल्कुल नेशनल हाईवे 205 जो नेशनल हाईवे उसके पास में है, रास्ता भी उसके पास से अंदर आता है। तो ये पक्का है कि भारत के मानचित्र पर इसका नाम होगा, क्योंकि हम कुछ ऐसे सुविधाएं या ऐसा कुछ बीच में करना चाहते हैं मंदिर कमेटी की तरफ से कि डिज़ाइन भी ऐसा किया है कि लोग आजकल जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या मानसिक तनाव है कि यहाँ सुबह शाम एक मंदिर के आरती और समय के बाद भी राम धुन चलती रहे, हल्की हल्की लोग बैठे मेडिटेशन करें और जो यहाँ से रिलैक्स होकर जाएं, उनके मन में जो तनाव है या कोई ऐसी वो दूर हो जाए। ये हमारा है, कुछ है ये 19 एकड़ की जगह बहुत है, वैसे भी शांत हो जाएगा, मतलब रहता है अंदर। तो ये हमारा प्रयास है। उसके बाद ये भी है कि यहाँ एक माता सीता रसोई के नाम से भी हम चलाएंगे, जिसमें शहर के ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अपने लिए खाने का नहीं बंदोबस्त कर सकते हैं, कमी रह जाती है, तो उनको खाने से कभी कमी ना हो, यहाँ वो खा लें। ये हमारा प्रयास रहेगा। अशोक जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम जो कि जिनका जो सारा जीवन है वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्तोत्र है। उन्होंने एक तरफ जहाँ पे उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था, अगले ही पल अपने माता पिता के
वचनों को निभाते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास में जाऊंगा, और वो अपने पत्नी और अपने भाई के साथ उन्होंने वन में प्रस्थान किया। वहाँ पे राक्षसों का वध किया, और रावण का वध करने के बाद जब वो 14 साल बाद वापस अयोध्या में वापस आए तो वो उनका स्वागत अयोध्या वासियों ने दीपक जला के किया, जो परंपरा आज भी चलती आ रही है। ऐसे थे हमारे भगवान राम, जिनका कि सभी लोगों की उनमें आस्था है, और यही है कि राम कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। तो ऐसे भगवान राम का मंदिर अयोध्या में भी बनने जा रहा है, और हमारी हर्ष की बात है कि खरड़ में भी एक भव्य राम का मंदिर का निर्माण बहुत ही जल्दी किया जाने वाला है। मैं आप सबको खरड़ वासियों को इस उपलक्ष्य में बधाई देता हूं, और आपको कंग्रेचुलेशन करता हूं कि हाँ, कि आपके इस अर्थक प्रयास से, और कि एक खुशी की बात है हम सभी के लिए कि खरड़ में भगवान राम का मंदिर बनना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।